गाड़ी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से भाई साहब ने सायरन लगाया है और यहाँ पर 5 झंडे लगाए हैं समाजवादी पार्टी। चोरों की सरकार है, ये इधर उधर की बहकावे वाले काम करते हैं कि जनता बहके और जनता इधर। जी की डिग्री अमित शाह जी ने दिखाई थी, आप देखे नहीं क्या? तभी तो बवाल हुआ था। भाई साहब आप ये गाड़ी घुमाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कुछ पैसा वैसा मिलता है पार्टी से? 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल पाया, ये बीजेपी ने ही कहा था। 15 लाख नहीं मिल पाया, ये बीजेपी ने ही कहा था। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसका माहौल आप लगातार देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार बना रही है। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बाइक वाला रिक्शा इसको बोलेंगे। नीचे देखिए अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ है इस पे और समाजवादी पार्टी लिखा हुआ है और ये जो पूरी स्प्लेंडर है लाल और हरे रंग में रंग गई है। इस गाड़ी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से भाई साहब ने सायरन लगाया है और यहाँ पर 5 झंडे लगाए हैं समाजवादी पार्टी के और आगे की तरफ इसमें गाना भी बज रहा है। भाई साहब से हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ये आए कहाँ से हैं। भैया सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हरविंद यादव है, मैं जिला बरेली से रहने वाला हूँ। 120 भोजपुरा विधानसभा से मैंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। अच्छा। जो आने वाले 2027 को भैया को सीएम बनाना, इसी के लक्ष्य को लेकर हम लोग निकले थे। 403 विधानसभाओं के लिए हम लोग निकले हुए हैं। बरेली के सभी मतलब बरेली की जो सारी विधानसभा कंप्लीट करी पहले हम लोग, फिर रामपुर हम लोग पहुँचे थे, सभी विधानसभा कंप्लीट की, फिर शाहजहांपुर पहुंचे, फिर सीतापुर पहुंचे, आज हम लोग लखनऊ पहुंचे हुए। एक दिन में कितना चलते हैं? एक दिन में करीबन मान लो हमारे लिए 10 से 15 गाँव घूमना होता है। कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है आपकी? चल जाती है लगभग 60 से 70-80 किलोमीटर। तो आप यादव जी हैं और अखिलेश यादव के समर्थक हैं, अखिलेश यादव को आप मानते हैं? नहीं, भैया को हम दिल से मानते हैं। भैया के लिए ये नहीं कि हम वैसे जातियों की मतलब वजह से मानते, भैया को हम दिल से मानते और उनके काम से मानते। कब से मानते हैं अखिलेश यादव? जब से हमने वो समारा तब से भैया को मानते। अखिलेश यादव को ही क्यों मानते हैं? लगातार आप देखें 10 साल होने वाले हैं योगी सरकार के। योगी जी को मानिए, पैसा ज्यादा मिलेगा, वहाँ पर ज्यादा मेहनत भी नहीं है, आराम की जिंदगी है। इससे पहले भैया की जब सरकार थी तो उनके कार्यकाल में बहुत ऐसे सारे काम थे जिन्हों को भैया को अभी हम वो काम को उनके याद करते हैं और हम ये चाहते हैं कि भैया की फिर से 2027 में भैया मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश के सभी युवाओं को नौकरी और रोजगार मिले। योगी जी कह रहे हैं कि 2047 तक नहीं बनेगी सरकार। नहीं, वो उनका बहम है, बस कुछ नहीं है। वो खाली ऐसे बहकाऊ भाषण करते हैं, बाकी उनके पास और कुछ नहीं है। ये जुगलेबाज सरकार है, बस ये खाली चोरों की सरकार है। ये इधर उधर की बहकावे वाले काम करते हैं कि जनता बहके और जनता इधर बहकेगी। अच्छा। तभी मतलब वो सोचते हैं कि हमारा भला होगा। तो भाई साहब आप ये गाड़ी घुमाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कुछ पैसा वैसा मिलता है पार्टी से? ऐसा कुछ नहीं, बस भैया से दिल लगे इसीलिए हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। तो इतना पैसा जो पेट्रोल का लगता है वो पैसा कहाँ से आता है? ये सारा अपनी तरफ से होता है। बाकी कुछ लोग हमारे समर्थन लोग, पार्टी के जो हमारे नेता लोग होते हैं वो भी हमारा सहयोग करते हैं। अखिलेश यादव से कभी मुलाकात हुई है? 7 बार भैया से मुलाकात कर चुका हूँ। इस बार भैया से अभी आज हम लोग आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, हमारा हौसला नहीं टूटा, आगे हम ऐसे काम करते रहेंगे। भैया से आज नहीं तो कल, करनी तो परसों, कभी ना कभी भैया से मुलाकात। इतना सब आपने किया है अखिलेश यादव जी के लिए, अभी तक कुछ गिफ्ट वगैरह आपको दिए हैं? नहीं, इससे पहले हम लोग यात्रा हम लोग कर चुके थे, साइकिल यात्रा की थी। तो भैया ने हमको सम्मान किया था वहाँ पे। लखनऊ हमको बुला के, हमारे जिले से लखनऊ बुलाया था, हमको सम्मान किया था। बाकी अब हमने ये पीडी अपनी यात्रा शुरुआत करी, बाइक रथ हमने ये तैयार किया अपना, जो भैया के आने वाले 2027 को लेके मिशन को लेके हम लोग चले, जो भैया को मुख्यमंत्री बनाने हम लोग 27 में सरकार बना देंगे। जी जी, क्लियर। इसीलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं, लोगों को पीडी समाज को जागरूक कर रहे हैं। योगी बाबा को उत्तर प्रदेश से भगा देंगे? जी जरूर। ये चोरों की सरकार है, इससे क्या हमें लाभ है? राम राज्य की सरकार? अरे नहीं, राम राज्य किसने बनाया ये बताइए? बीजेपी ने बनाया क्या? कहती तो बीजेपी है। नहीं, उसमें कुछ नहीं, वो जनता का बस पैसा उसमें लगाए, बाकी वो कुछ नहीं। वो अपना नाम हर जगह पे अपना रखते, उनका कोई काम नहीं वहाँ पे। इससे पहले भी कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे उसके लेके। बाकी इनकी सरकार जब आई थी तो ये थोड़ा मतलब इनके जब किसी का समय होता है ना, वो समय पे अनुसार सब काम होता है। समय उसका आ गया, वो बन गया। बाकी उससे बढ़िया तुम्हारे भैया इटावा में मंदिर बना रहे हैं, आपने देखा होगा। श्री केदारेश्वर से मंदिर ऐसे कुछ वहाँ से आपने देखा होगा। बात से बढ़िया तुम्हारे भैया अभी सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं, तब भी देखिए उनसे बढ़िया तुम्हारे भैया निजी अपना मतलब बनवा रहे हैं। पक्ष में रहते हुए सरकार से अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ भैया, इससे पहले भी काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था। आने वाले समय में जब भैया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं को और सभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है भैया से, हम सबको उम्मीद है, इसीलिए हम लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूरा किस तरीके से गाड़ी भाई साहब ने सजाई है। अखिलेश यादव के झंडे लगे हुए, समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए, इस पे गाना बजता है। अभी ये भैया हमारे साथ में, इनसे ओम भाई हैं हमारे साथ में, इनसे हम बातचीत करेंगे 27 के चुनाव को लेकर के। भैया 27 का चुनाव कैसा जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए?
समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी 2027 में। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान सभी मिल करके हाँ। सरकार बनाने का काम करेंगे। महंगाई को हटाने का काम करेंगे, हाँ। बेरोजगारी को हटाने का काम करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, किसान के हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। महंगाई की बात करें, लेकिन बीजेपी तो कहती है हमारी सरकार में आमदनी दुगनी हो गई है। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल पाया, ये बीजेपी ने ही कहा था। 15 लाख नहीं मिल पाया, ये बीजेपी ने ही कहा था। नाले से गैस निकलेगा, ये बीजेपी के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था। लेकिन अब तो प्रैक्टिकल भी हो गया। उस समय कहकर वो सरकार बना लिए थे, बिहार में गाना गाकर सरकार बना लिए, लेकिन अब तो बिहार में मर्डर भी हो रहे हैं, नाले से गैस भी नहीं निकल रहा है। तो वो जो लोग कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होता है। वो जो कहते हैं वो नहीं होता है, जो नहीं कहते हैं वो होता है। तो यानी कि ये जो दावे करती है सरकार, ये सब झूठे हैं, समाजवादी लोग नहीं मानते हैं। जुमला है, सब जुमला है, सब जुमला है, सब जुमला है। सरकार खुद एक कहते हैं, एक दावा करते हैं, एक वादा करते हैं, और एक आकर के कहते हैं ये चुनावी जुमला है। बिल्कुल, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं, वादा करते हैं, और गृह मंत्री जी आकर के कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला है। अच्छा, इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा मंदिर बना दिए, कह रहे हैं वहां से कितना सारा पैसा आ रहा है, राज्य को कितना फायदा हो रहा है, आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है। वो बात कर रहे हैं जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, और डिग्री न दिखाने का कारण कहीं ना कहीं पूरे देश को डाउट है कि ये लोग अनपढ़ हैं। मोदी जी की डिग्री अमित शाह जी ने दिखाई थी, आप देखे नहीं क्या? तभी तो बवाल हुआ था। कंप्यूटर वाली डिग्री हाँ, थी। तभी बवाल हुआ था। तब भी भरोसा नहीं है भाई। देखिए, जब तक सर्टिफाइड नहीं हो जाएगा, क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक मानने को कोई तैयार नहीं है। नाले से गैस निकल जाएगा तो मान लिया जाएगा कि डिग्री सही है, मान लिया जाएगा कि मोदी जी जो कहते हैं वो सही है, जुमला नहीं है। आखिर नाले से गैस क्यों नहीं निकल रहा है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी प्रधान नहीं हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर एक प्रधान खराब होगा तो सिर्फ एक ग्राम सभा खराब होगा, एक गांव खराब होगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री खराब होगा तो एक देश खराब होगा। वो देश गलत दिशा में जाएगा, वो देश को गलत बताने का काम करते हैं। तो यानी कि भाजपा की जो सरकार है वो अभी तक सही साबित नहीं हुई। भाजपा की जो सरकार है वो बेकार है। बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव को सीएम क्यों बनाया, आखिर आप ये बताइए? लैपटॉप चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, कन्या विद्या धन चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, मेट्रो चाहिए, इसलिए बनाओ। जुमला के लिए मत बनाओ, अंधभक्त मत बनो, इसलिए बनाओ। आप लोग सवाल नहीं करते हैं। राम भक्त होंगे तो हमारे साथ आएंगे। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ईरान पे निगाहें टिकी हुई है, ईरान पेट्रोल दे दो, ईरान गैस दे दो, ताकि हम जी सकें। मैं पूछता हूँ कि जितना मुसलमान भाइयों को कोस रहे हो, ईरान मुस्लिम देश है, और उसका पेट्रोल क्यों ले रहे हो? उसका पेट्रोल के लिए, गैस के लिए क्यों मुंह बाए हो? तुम तो हिंदू है ना, नकली हिंदू बन के घूम रहे हो ना। मुस्लिम देश से पेट्रोल गैस मंगा करके क्यों खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं?